Good morning students, welcome back to RPH online class. This is your SST class of standard 6. तो स्टूडेंट्स पिछले दिन आप लोगों को मैं चैप्टर 5 हिस्ट्री का स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तो आइए प्रीवियस टॉपिक को एक बार फिर से दोहराते हैं कि मैं आप लोग को बताई थी कि आर्य कौन थे, वे कहाँ से आए थे और किस प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे। और उसके बाद मैं आप लोग को वैदिक एज के बारे में बताई थी कि वैदिक एज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज। तो आइए अर्ली वैदिक एज के पीपल का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो इन अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है सो आर्य जो थे सो ट्राइब्स में डिवाइड थे, यानी कि कबीले में डिवाइड थे। कबीले जो कुछ परिवार को मिलाकर के एक कबीले का निर्माण होता था। द ट्राइब्स वर कैटल ब्रीडर्स एंड वर कॉल्ड जन और विश। एक ट्राइब्स जो थे सो ये पशुपालक होते थे, जिसे जन और विश के नाम से जाना जाता था। और जैसे सम एग्जाम्पल आपका है कि पुरुजन, भारतजन एंड यदुजन। इस जन का कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, पुरुजन है, भारतजन है और आपको यदुजन है। द वैदिक किंग ऑफ राजन वाज द हेड ऑफ ट्राइब। और ए वैदिक किंग ऑफ राजन जो था सो इस ट्राइब का जो है सो हेड होता था, मुखिया होता था, ठीक है। और उस मुखिया का काम क्या होता था कि ही प्रोटेक्टेड हिज पीपल फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंशन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑफर्ड प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब। उस मुखिया का काम होता था कि वे जो है सो विदेशी आक्रमण से अपने लोगों को बचाए। और इस ट्राइब्स का जो मेन मुखिया होता था, उनका जो वर्क होता था, उनका जो काम होता उनका काम होता था कि विदेशी आक्रमण से जो है सो अपने लोगों को बचाएं और जो है सो कानून व्यवस्था बनाए रखें। और जो ट्राइब्स का जो मुखिया होता था उन्हीं का काम होता था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इन्हीं ट्राइब्स के मुखिया का काम होता था। मुखिया का यही काम होता था कि जो आपको विदेशी आक्रमण से अपने लोगों को बचाएं और फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो है सो अपने ट्राइब्स जनजाति की ओर से प्रार्थना प्रेयर करना जो है सो उनका काम होता था। He was assisted by priest और पुरोहित and assemblies of elders called the सभा and समिति। तो उन्हें जो है सो पुजारी और पुरोहित और सभा और समिति नामक बुजुर्गों की सभाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। वे जो मुखिया होते थे ट्राइब्स के, उनका काम जो था कि पुजारी या पुरोहित और सभा और समिति नामक बुजुर्गों की सभाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। और जो है सो आपको द सभा वाज एन assembly of selected people while the समिति consisted of entire tribe where anybody could express his or her opinion। और सभा जो है सो चुनिंदा लोगों की सभा थी और जबकि समिति में पूरी जनजाति शामिल होती थी। अब जो सभा और समिति जो लगता था अर्ली वैदिक काल में, उसमें देखिए किसी जो सभा होती थी, वे सभा में जो है सो आपको चुनिंदा लोग ही शामिल होते थे, लेकिन आपको जो समिति होती थी उसमें पूरी जनजाति के लोग शामिल होते थे, जहाँ कोई भी अपनी राय व्यक्त कर सकता था, कोई भी अपना ओपिनियन रख सकता था। जहाँ जो सभा लगती थी उसमें तो जो उसके मुख्य सदस्य थे वही शामिल होते थे, लेकिन जब आपको समिति लगती थी तो उसमें सारे लोग शामिल होते थे और प्रत्येक लोगों को जो है सो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार था। उसके बाद आइए अब आगे देखते हैं कि डज द रिमाइंड यू द प्रेजेंट डे लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सभा और समिति जो है सो अभी जो आपको प्रेजेंट में जो राज्यसभा और लोकसभा का याद दिला रहा है। अभी राज्यसभा और लोकसभा होता है, लोकसभा आपको केंद्र में होता है और राज्यसभा आपको स्टेट में होता है। तो
ये जो सभा और समिति जो लगती थी, जो सभा में सिर्फ चुनिंदा लोग आते थे और समिति में जो है सो पूरे जनजाति के लोग आते थे, जिसको अपनी ओपिनियन रखने की अधिकार प्राप्त था। तो अभी प्रेजेंट में राज्यसभा और लोकसभा का याद दिलाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, द वेदास एंड अदर वैदिक टेक्स्ट। तो द word Ved means knowledge. The Rig Ved is the book in Sanskrit or any Indo-European language. जैसे कि आप लोग को मैं बताई थी कल भी कि ऋग वेद जो है सो सबसे पुराना वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है सो आपको ऋग वेद है। तो वेद मीन्स होता है क्या, नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज यानी कि जानकारी। तो a collection of yarns in contains the oldest form of all the Sanskrit months। तो ये वेद जो होता था इसमें क्या होता था कि ऋग वेद संस्कृत और भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में होता है, जिसमें सूक्तियों का एक संग्रह होता है, जिसमें संस्कृत मंत्रों का सबसे पुराना रूप है। तो जो वेद जो है सो सूक्तियों का एक संग्रह होता था और इसमें जो है सो आपको संस्कृत मंत्रों का सबसे पुराना रूप एक वेद में दिया गया है। और आपको जो है सो द अदर इट ऑल्सो गिव द नॉलेज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वैदिक साइंस लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, मंत्रास एंड आयुर्वेद। अब देखिए कि इस वेद में जो जिस चीज़ का अभी हम यूज कर रहे हैं, आपको जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, और मेडिटेशन है, मेडिटेशन पे लोग जोर दे रहा है, तो ये सब चीज़ आपको वेद में दिया गया है। इसके बारे में वेद में लिखा हुआ है, जिसको लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। और आइए देखते हैं, द ऋग वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। आपको ऋग वेद जो है सो आपको 10 मंडल 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। और इनकी रचना जो है सो व्यक्तियों के बजाय ऋषियों के परिवारों के द्वारा की गई थी। These were composed by several families of rishis rather than individuals। इसकी जो रचना है, इस वेद की जो रचना है वो आपको जो है सो व्यक्तियों के बजाय ऋषियों के कई परिवारों के द्वारा इसकी रचना की गई है। किसकी, इस वेद की रचना जो है सो आपको बताए थे ना कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस वेद की जो रचना है वो आपको व्यक्तिगत के बजाय जो है सो आपको ऋषियों के परिवारों के द्वारा किया गया है। और वैदिक युग के जीवन और समय के बारे में अधिकांश जानकारी ऋग्वेद, अन्य 3 वेद, ब्राह्मण के रूप में अरण्यक, उपनिषद, पुराण और 2 महाकाव्यों से पुनर्निर्मित की गई है। ये जो वेद है ये वैदिक युग के जीवन और समय के बारे में अधिकांश जानकारी आपको ऋग्वेद, अन्य 3 वेद, ब्राह्मण के रूप में अरण्यक, उपनिषद, पुराण और 2 महाकाव्यों से पुनर्निर्मित की गई है। अब देखिए कि द रामायण एंड द महाभारत विच वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। इसी समय, जिस समय जो इसका निर्माण हुआ था उसी समय आपको जो है सो रामायण और महाभारत की जो है सो इसी समय इसका जो टाइम पीरियड था वही वैदिक काल ही था। तो द सामवेद contains twins for the ऋग्वेद means the यजुर्वेद contains verses। आपको सामवेद में ऋग्वैदिक भजनों के लिए धुन है, जबकि यजुर्वेद में आपको छंद है। अब देखिए किसी जो सामवेद में क्या दिया गया है, वेद आपको जो बताए हैं 4, जिसमें तो ऋग्वेद के बारे में पढ़े हैं, और सामवेद में जो है सो आपको ऋग्वैदिक भजनों के लिए धुन है। सामवेद जो है 4 वेद बताए ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सामवेद में जो है सो ऋग्वैदिक भजनों के लिए धुन है, जबकि यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में आपको छंद दिया गया है। तो द पुराण्स आर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट
and narrate the history of the world from the creation to destruction. The epics Mahabharata and Ramayana are part of the Puran. ये महाभारत और रामायण जो है सो इसी पुराण का पार्ट है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए कि आपको जो है सो अर्ली वैदिक काल में लोग का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था और वैदिक काल में जो है सो किस तरीके से लोग वेद को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है और रामायण और महाभारत जो है सो उसी समय लिखा गया था। ये सब बात आपको जानकारी मिल गई, लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।